हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल R&K फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाइप्स या फिर जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइंस। ओके, और ये 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी ये आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स, एग्जाम्पल और इसकी यूजेस। साथ ही हम एक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरह से हम इस पाइपलाइन फीचर्स को यूज कर पाएंगे अपने रियल लाइफ में। ओके, देखिए, लास्ट टाइम हमने इनपुट और आउटपुट रीडायरेक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रीडायरेक्शन एक ऐसा फीचर है जहां पे हम जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं। ओके, यानी उनको चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट इनपुट के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए हम स्क्रीन या मॉनिटर का यूज करते हैं, बट जब हम रीडायरेक्शन का यूज करेंगे तब हम इनपुट जो है किसी फाइल से लेंगे और उसकी जो आउटपुट आएगी वो भी हम फाइल में ही यूज करेंगे या सेव करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि ये जो रीडायरेक्शन फीचर है ये पाइपलाइन में भी यूज किया जाता है। आज चलते हैं हम पाइपलाइन की डेफिनेशन में। इसको पाइपलाइन या फिर पाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, लिनक्स में पाइप एक सिंबल होता है जिसका यूज करते हैं हम। मतलब जैसे सपोज हमारे पास दो कमांड्स हैं, तो दो कमांड्स को यूज करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं। और इसको हम इस तरह से यूज करेंगे कि जैसे फर्स्ट कमांड की जो आउटपुट आएगी उसको हम सेकंड कमांड के लिए एज अ इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में हम लिखेंगे पाइप इन द लिनक्स इज अ सिंबल connects two commands so the output of the first command become the input of the second command। यानी लिनक्स में पाइप एक टाइप का सिंबल है जो कि दो कमांड्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, एक कमांड यानी जो फर्स्ट कमांड है उसकी जो आउटपुट है वो सेकंड कमांड के लिए क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट करना है आपने, तो ये जो भी कमांड लिखा है इसको आप स्किप कर सकते हो। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो, ए पाइप इन द लिनक्स इज अ सिंबल कनेक्ट टू कमांड्स so the output of the first become the input of the second। यानी यहाँ पे जो कमांड वर्ड लिखा है इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। मतलब लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, कमांड 1 लिखेंगे, राइट साइड में कमांड 2 लिखेंगे और बीच में ये जो सिंबल लगा है इसको बोलते हैं हम पाइप। ठीक है, इसका यूज करके ही इन दोनों कमांड्स को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या होगा कि जो कमांड 1 है उसकी जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट कमांड 2 के लिए एज अ इनपुट यूज होगी। द आउटपुट ऑफ द कमांड 1 बिकम द इनपुट फॉर द कमांड 2। एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे यहां पे लिखा है ls और उसके बाद फिर ये पाइपलाइन यूज किया हमने, देन grep और txt। ठीक है, तो देखिए, ये जो ls कमांड है ये सिंपली क्या करेगी कि जितनी भी फाइल्स किसी स्पेसिफिक फोल्डर, मतलब जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हो अभी करंटली, उनकी लिस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ls कमांड यानी जो लेफ्ट साइड में कमांड 1 है वो क्या करेगी, जितनी भी फाइल्स है उन सबकी लिस्ट दिखाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है, यानी जो भी फाइल्स ये रिट्रीव करके लेके आ रहा है, जो शो कर रहा है, लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है, उसमें से हम आगे grep कमांड यूज कर रहे हैं। और grep कमांड में हमने लिखा है txt, यानी जिन भी फाइल के साथ txt लिखा है, ओके, t एडेड है, सिर्फ उन्हीं को शो करेगा। तो कमांड्स तो देखो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, .doc, txt, exe, है ना, ppt, pdf, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है। ओके, तो जहां पे भी txt लिखा होगा, यानी ls कमांड क्या कर रही है, आउटपुट दे रही है, पूरी लिस्ट शो कर रही है, और उसको grep कमांड आगे क्या करेगी, फिल्टर कर देगी। यानी जिन कमांड्स के साथ सिर्फ txt लगा है, सिर्फ उसी की लिस्ट ये शो करेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट कमांड की आउटपुट है वो दूसरी कमांड के लिए क्या जा रही है, एज अ इनपुट। ठीक है, एज अ इनपुट जा रही है, फिर बाद में उसका रिजल्ट जो है वो शो हो रहा है। ls क्या करेगी,
लिस्ट ऑल द फाइल इन द डायरेक्टरी, यानी फाइल के अंदर जितनी भी किसी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है उनकी लिस्ट शो करेगी। और ग्रिप टेक्स्ट क्या करेगा, फिल्टर्स ओनली द फाइल कंटेनिंग txt इन देयर नेम, और जहां पे भी txt उसको दिखेगा सिर्फ उन्हीं फाइल्स को ये शो करेगा। सो यहां पे आउटपुट आएगा ओनली द .txt फाइल विल बी डिस्प्लेड, यानी जिन भी फाइल के साथ txt लगा हुआ है एक्सटेंशन या जो भी आप समझ लो, सिर्फ उन्हीं की लिस्ट ये यहां पे डिस्प्ले करेगा। ओके, सो इसी को हम हिंदी में लिखेंगे। लिनक्स में पाइप ऐसा सिंबल है जिससे एक कमांड की आउटपुट दूसरी कमांड की इनपुट बन जाती है। सिंटैक्स में हम लिखेंगे कमांड 1, देन ये सिंबल लगाएंगे, फिर कमांड 2, और यहां पे हम लिखेंगे यहां कमांड 1 का आउटपुट कमांड 2 का इनपुट बन जाता है। सो एग्जाम्पल में ls, फिर पाइपलाइन का सिंबल, देन ग्रिप और टेक्स्ट। ओके, सो ls क्या करेगा, सभी फाइल्स की लिस्ट शो करेगा। ग्रिप टेक्स्ट क्या करेगा, उन फाइल्स को फिल्टर करेगा, मतलब जहां पे txt दिखेगा सिर्फ उन्हीं फाइल को शो करेगा, बाकियों को हटा देगा। ठीक है, सो आउटपुट इसकी आएगी सिर्फ .txt वाली फाइल जो यहां पे दिखाई देगी। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं इसकी यूजेस, कि पाइप का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पाइप का यूज करके मल्टीपल कमांड्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा कमांड 1, फिर पाइपलाइन, फिर कमांड 2, और इसके आगे हमें और कमांड ऐड करनी है, तो हम आगे फिर से कमांड 3, 4 और इस सिंबल्स का यूज करके कितनी भी कमांड जो है वो यूज मतलब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, फर्स्ट कमांड का आउटपुट सेकंड कमांड के लिए एज अ इनपुट यूज होगा, और सेकंड कमांड का आउटपुट जो है वो थर्ड कमांड के लिए एज अ इनपुट यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू फिल्टर डाटा यूजिंग कमांड लाइक ग्रिप, और इसमें क्या होता है, जैसे एक कमांड का डाटा आ रहा है, जैसे हमने ls कमांड अभी यूज की, तो उसी डाटा को नेक्स्ट फिल्टर करने के लिए आप ग्रिप कमांड का यूज कर सकते हो। टू शॉर्ट डाटा यूजिंग शॉर्ट, और आप डेटा को शॉर्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में रखने के लिए भी इस पाइपलाइन का यूज जो है वो कर सकते हैं। देन ये wc कमांड होती है जो कि वर्ड को काउंट करता है। और नेक्स्ट है जो कि लास्ट पॉइंट है, टू मेक कमांड लाइन प्रोसेसिंग एफिशिएंट एंड फास्ट, और ये जो कमांड लाइन प्रोसेसिंग होती है, यानी जो भी हम कमांड्स वगैरह जो लिखते हैं, ये जो प्रोसेसिंग या टास्क जो भी है, इसको काफी फास्ट बना देता है और ये काफी एफिशिएंटली वर्क करता है। सो इसी को हम हिंदी में लिखेंगे। कई कमांड्स को ये आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन इसका यूज किया जाता है डाटा को फिल्टर करने के लिए। ग्रिप कमांड का यूज करके डाटा को शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट कमांड का यूज करके, और आउटपुट को काउंट करने के लिए, उनके वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम wc कमांड का यूज करेंगे। और लास्टली जो कमांड लाइन प्रोसेसिंग है उसको क्या करता है, ये बहुत ही फास्ट और इजी बना देता है। ठीक है, सो एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे हमने अभी ls वाला देखा ना, तो यहां पे देखो मैंने लिखा है cat file.txt देन शॉर्ट एंड देन यूनिक। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट ऐड करूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम +2 का, वो पूरी चैप्टर मतलब टॉपिक बाय टॉपिक में बना रहा हूं, है ना। तो अभी मेरे को लगता है 2-3 दिन पहले मैंने डाला था कि लिनक्स की कमांड्स, जो भी कमांड है, सारी कमांड्स उस वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप उसको देख सकते हो। तो वहीं से देखो ये कैट कमांड ली गई है। सो कैट कमांड का यूज करते हैं हम फाइल के डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, सो कैट सिंपली क्या करेगा, ये जो file.txt, ये जो फाइल है जिसका नाम है फाइल और ये txt फाइल है, इसके डाटा को डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट कमांड, यानी कमांड 1 का रिजल्ट आ गया कि कोई फाइल है उसके डाटा को ये डिस्प्ले करेगा। अब उसके डाटा को हम फिर से एज अ इनपुट देंगे सेकंड कमांड के लिए, जो कि सेकंड कमांड है शॉर्ट। तो ये क्या करेगा, इसको एक सीक्वेंस में रख देगा, मतलब एक ऑर्डर में सेट कर देगा, इसको शॉर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी मतलब डाटा है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड कमांड, यानी सेकंड सीक्वेंसली आ रहा है डाटा, जैसे अल्फाबेटिकली समझ लो A B C जो भी है। ठीक है, अल्फाबेटिकली डाटा आ गया एक बार,
देन कमांड 3 में लिखा है यूनिक, तो ये क्या करेगा, अगर कोई लाइन डाटा या कुछ भी जो डुप्लीकेट है उस डेटा को हटा देगा, यानी एक डाटा को ये एक बार ही शो करेगा। ठीक है, सो देखिए कैट फाइल डॉट टीएक्सटी ये कमांड 1 है, ये क्या करेगा, सोज फाइल कंटेंट, इस फाइल का कंटेंट को शो करेगा। देन शॉर्ट अरेंज लाइन इन द ऑर्डर, सारे लाइंस को अरेंज करेगा। देन यूनिक क्या करेगा, रिमूव सा डुप्लीकेट, यानी जो भी डुप्लीकेट लाइंस है उन सबको ये क्या करेगा, हटा देगा। हिंदी में इसको सिंपली कमांड तो ऐसे आएगी, हिंदी में लिखोगे, ये कमांड क्या करती है, फाइल की कंटेंट दिखाती है, ये लाइंस को मतलब शॉर्ट करेगी, एक क्रम में सीक्वेंस में दिखाएगी हमें, और यूनिक क्या करता है, डुप्लीकेट लाइंस को हटा देता है। ठीक है, सो ओवरऑल हम देखें तो आपको एक मतलब प्रॉपर नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड आउटपुट मिलेगा इन सारी कमांड्स को आपस में कनेक्ट करके। और रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास 2 पानी की टंकियां हैं। ठीक है, वाटर का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन तो एक ही को दिया होगा, है ना। सो 2 पाइप्स आपने जोड़ दी है। अब मान लिया जो दो टंकियों को आपस में आपने जोड़ दी है, तो जो फर्स्ट टंकी है उसमें मतलब डायरेक्ट पानी आता है, तो जैसे ही फर्स्ट टंकी भर जाएगी उसके बाद वही पानी दूसरी टंकी में जाना शुरू हो जाएगा, ना तो वो कहीं पे रुकेगा ना ही कहीं पे स्टोर होगा। ठीक है, सो उसी तरह से लिनक्स में एक कमांड की जो आउटपुट है वो पाइप के जरिए डायरेक्टली दूसरे कमांड के लिए एज अ इनपुट बन जाती है। ठीक है, सो एचपी बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के शॉर्ट आंसर जो आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी बन सकते हैं। सो लास्टली थोड़ा सा रिकैप देखें तो लिनक्स में पाइप एक सिंबल है जिसका यूज करते हैं हम एक कमांड की आउटपुट को दूसरी कमांड के लिए एज अ इनपुट यूज करना। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो एलएक्स लिखा, कमांड का मतलब ये जो सिंबल है उसको लगाया और साथ में ग्रिप टीएक्सटी लिख दिया सिंपली। ठीक है, सो ठीक है, फिर आज की वीडियो में हमने देखा कि पाइप की डेफिनेशन क्या होती है, उसका सिंटैक्स देखा, एग्जाम्पल देखा। ओके, और इवन एग्जाम्पल मैंने 2 दिखाए आपको, उसके यूजेस देख लिए और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लिया। ओके, सो बेसिकली इसका यूज करते हैं हम बहुत सी कमांड्स को या मिनिमम 2 कमांड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट में आपको कौन सा कमांड सबसे अच्छा लगा वो लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और लास्टली बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। सुबह मतलब 9 साढ़े 9 बजे कंटेंट बनाना शुरू किया था मैंने और अभी 4 बज रहे हैं, और तब से चलो ठीक है बीच में खाना वाना भी हुआ, बट अल्टीमेटली ना मैं ये थोड़ा सा बनाने के लिए मेरे को काफी टाइम लगता है अभी। और दूसरे चैनल पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि +1 का टॉपिक है, तो उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसका वीडियो लिंक भी मैं दूंगा। सो अभी एक फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने और इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड करूंगा बैक टू बैक। सो दोनों वीडियो एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, +1 के भी और +2 के भी। सो आपको दोनों ही चैनल ये सब्सक्राइब करने हैं। सो थैंक यू फॉर शोइंग मी ऑल लव एंड सपोर्ट। ओके, बाय।